नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 19 राज्य स्तर पर शासन के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। चैप्टर नंबर 18 स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 19 राज्य स्तर पर शासन, इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पहले मैंने कुछ एमसीक्यू डाले हैं जो देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है या निर्वाचित किया जाता है? मतलब जो राज्यपाल होते हैं, जिसे हम एलजी कहते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उन्हें वोट डालकर चुना जाता है या उनकी नियुक्ति होती है। तो क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के, मतलब प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उस पर साइन राष्ट्रपति करते हैं। इससे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है क्वेश्चन, राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल जो एलजी होते हैं उनके पद के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 5 साल के लिए। जो निर्वाचित हमारे मंत्री होते हैं वो भी 5 साल के लिए होते हैं, राज्यपाल भी 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार मैं देख चुकी हूँ कि ये कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, आपकी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं देश में, वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका काम ही होता है नियुक्तियां करना। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि संसद में ही भारत का कानून बनाया जाता है। कानून में जो संविधान में संशोधन होता है वो किया जाता है, सारा कुछ संसद में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपको याद रखना है कि हमारे लोकतंत्र में जितने भी शासन के मतलब जो भी कार्य होते हैं, मंत्री चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चाहे वो राज्य का शासन हो, केंद्र का हो या पंचायती राज, जो सभी में जो चुने जाते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो सभी क्या हैं? 5 ईयर्स के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता था, और वही जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, यानी कि हमारे एलजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि जो उच्च न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश हैं वो कितने में रिटायर हो जाते हैं? कितने वर्ष में? तो कितने में? 62, 62 वर्ष में वो रिटायर होते हैं। ठीक है, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। शुरू के कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे डाले हैं जो 3 नंबर में आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यपाल के लिए व्यक्ति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? यानी कि राज्यपाल बनने के लिए जो हमारी योग्यताएं हैं, व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला क्या है? भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। तीसरा क्या है? वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। राज्यपाल बनने के लिए, एलजी बनने के लिए जो हमारी योग्यताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, वो क्या क्या होनी चाहिए? पहला तो यह है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष या उससे बड़ा होना चाहिए। तीसरा क्या है कि अब वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी कि वो अपने कार्यकाल के दौरान 5 साल के लिए जब वो राज्यपाल बनता है तो किसी भी दूसरे नौकरी वो या फिर कहीं और काम ना कर रहा हो जिससे कि उन्हें इनकम होता हो। लाभ के पद का मतलब यह है कि जिससे उन्हें किसी भी तरह का इनकम होता हो, वहां पे वो आसीन ना हो, वहां पे वो कार्यरत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऐसे 3 राज्य कौन से हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका कहाँ कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। 3 नंबर में ये आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन दे दें कि ऐसे कौन सा ऑप्शन आपको दे देगा,
कि कौन सा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन सा है? बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। इसमें 3 पूछा गया है, लेकिन मैं आपको जितने भी भारत में राज्य हैं सभी का नाम लिख रही हूँ कि जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, कहाँ है? बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये है 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसे दे सकता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन में एक बिहार देके सारे ऑप्शन अलग दे सकते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी में से भी एक एक ऑप्शन आपका करेक्ट देगा और बाकी ऑप्शन आपके गलत दे सकते हैं, इसलिए आपको सारा याद करना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य विधानसभा के कौन से 2 चुनावी कार्य हैं? जो राज्य विधानसभा है उनके 2 चुनावी कार्य कौन कौन से हैं? देखते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, और दूसरा क्या है? अपने अपने राज्य के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्य विधानसभा के 2 चुनावी कार्य क्या है? राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है विधानसभा के बहुमत से होता है, तो उनका क्या क्या है? पहला कार्य राष्ट्रपति का निर्वाचन और दूसरा अपने अपने राज्य के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राज्यपाल की 4 विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो राज्यपाल है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, जो मतलब कि सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा उनकी शक्तियां उन्हें मिली हुई है, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहला है, राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने तथा समाप्त करने की शक्ति है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला भी सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। दूसरा क्या है? वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर। ओके, अपने आप भंग नहीं कर सकता राज्यपाल। तीसरा क्या है? वह राज्य विधानसभा के लगभग मतलब कि 6 में से 1 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वह राज्य विधान परिषद के लगभग 6 में से 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगर 6 सदस्य हैं तो उसमें से 1 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। चौथा है, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। कोई भी विधेयक कानून हो, राज्यपाल जब तक उस पे साइन नहीं करेगा, राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी, तब तक राज्य में कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकते हैं। बेटा आप याद रखिएगा कि केंद्र सरकार में जैसे राष्ट्रपति की भूमिका होती है, वैसे ही जो राज्य सरकार है उसमें राज्यपाल की भूमिका होती है। राष्ट्रपति का जैसे कार्य है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति हर चीज पे साइन करते हैं, कोई भी हो, किसी की नियुक्ति करना हो, कोई विधेयक पास करना हो, तो उन सब पे राष्ट्रपति के साइन से ही काम होता है। वैसे ही राज्य में क्या है? राज्यपाल के साइन से ही कार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, उन स्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिसमें राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों की, यानी कि जो राज्यपाल को शक्तियां मिली है उसका प्रयोग कर सकता है? तो चलिए देखते हैं आंसर। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, वह मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की सभी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य परिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्यपाल के राज्य प्रशासन के बारे में सूचनाएं तथा प्रस्तावित विधेयक के संबंध में सूचनाएं मांग सकता है। क्या है? मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्यपाल को राज्य प्रशासन के बारे में सूचनाएं तथा प्रस्तावित विधेयक के संबंध में सूचनाएं मांग सकता है। यानी कि अगर कोई विधेयक पास करवाना हो और वो फाइल राज्यपाल के पास गया हो, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री उससे सूचना मांग सकता है राज्यपाल से कि उस पे साइन होने में कितनी देर लेट है, साइन करेंगे नहीं करेंगे, इस प्रकार की सूचनाएं मुख्यमंत्री राज्यपाल से मांग सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान ने उसे अपने विवेक के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी है। मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक पर कार्य कर सकता है, वरना राज्यपाल के सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं? मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल के सारे कार्य होते हैं। राज्यपाल को बस साइन करने का अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं? जो हमारे कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं? उच्च न्यायालय के 2 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं, प्राथमिक अधिकार तथा अपीलीय अधिकार। बेटा ये प्राथमिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, ये अलग अलग से भी आ सकता है आंसर क्वेश्चन, सॉरी, कि प्राथमिक उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र क्या है या उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या है। तो इसे आप अच्छे से समझ लें।
पढ़ लें, लिख लें और सुन लें, ठीक है? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय के हम प्राथमिक अधिकार क्षेत्र क्या है? प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में सीधे लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करना उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्य विधायिका के किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई कर सकता है। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय में सीधे कोई मामला लेके जा सकते हैं कोई। जैसे मौलिक अधिकार अगर हमें नहीं मिल रहा हो, उसके खिलाफ हमें कानून मतलब कोई समानता का अधिकार, कहीं हमारे साथ असमानता का व्यवहार हो रहा हो, तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है? उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत विधायिका के किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई भी कर सकता है कि अगर किसी के निर्वाचन में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसके विरुद्ध वो निर्वाचन याचिका का सुनवाई कर सकता है। ये है प्राथमिक अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि जैसे अगर जिला न्यायालय या फिर जो ये हाई कोर्ट होता है, उसमें अगर कुछ ऑर्डर हुआ है किसी व्यक्ति के खिलाफ और उस पे वो फिर से अपील करना चाहता हो या फिर उस पे वो अपनी मतलब उसे कोई व्यक्ति उस ऑर्डर से संतुष्ट ना हो, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। उसे ही हम कहते हैं अपीलीय अधिकार क्षेत्र। ठीक है? इसमें क्या है अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करते हैं, है ना? जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करते हैं। दीवानी मामले के संबंध में जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है। फौजदारी मामलों में दीवानी मामले वो होते हैं बेटा जो फैमिली कोर्ट होते हैं, जैसे कि मान लो डिवोर्स का हो गया, किसी जमीन संबंधी कानून हो गया, भाई भाई में लड़ाई, फैमिली में लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाइयाँ, इस तरह की लड़ाइयाँ होती है, उसे हम दीवानी मामले कहते हैं, जिसमें मारपीट नहीं होता, जिसे हम फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो उस तरीके के। फौजदारी मामले क्या होते हैं जिसमें मारपीट हुआ हो, किसी का मर्डर हो गया, चोरी या फिर इस तरह के जो मामले होते हैं उसे फौजदारी मामला कहते हैं। फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय के वैसे फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है जहां 7 वर्षों से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई हो। यानी कि जो निचली अदालतें होती हैं उसमें अगर 7 वर्ष से ज्यादा सजा सुनाई गई है किसी व्यक्ति को, तो वो उसके खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसको हम बोलते हैं, वहां पे जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराना आवश्यक है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें अगर फांसी की सजा दी गई है तो उसके लिए पुष्टि कहाँ से होगी? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में उसके द्वारा पुष्टि कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय में फांसी की सजा दे दी गई है और उसी को मान लिया जाएगा। उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुष्टि यानी कि वहां से ऑर्डर लेना जरूरी होता है। तो ये तो है हमारे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, यानी कि जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र होते हैं वो हैं प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अपीलीय अधिकार क्षेत्र। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करें। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के योग से राज्य की कार्यपालिका का गठन होता है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में क्या होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के योग से कार्यपालिका का गठन होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। सामान्यतया राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राज्यपाल का काम वही होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति का काम होता है। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल आपके मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है वो। और जो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी होती है उन्हीं को, तो मुख्यमंत्री की क्या होता है, राज्य विधानसभा में जो बहुमत का निर्धारण होता है, मुख्यमंत्री का पद पर नियुक्त किया जाता है उन्हीं को जो बहुमत प्राप्त पार्टी है, उन्हीं में से किसी सदस्य को। जब राज्य विधानसभा के बहुमत का निर्धारण करना कठिन हो जाता है तो मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के प्रत्येक निर्णय से अवगत रखे।
क्या है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि संवैधानिक दायित्व के वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के प्रत्येक निर्णय से अवगत रखे, यानी कि जो भी निर्णय होता है मंत्रिपरिषद में उसको राज्यपाल को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि मुख्यमंत्री ये चीजें राज्यपाल को बताएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के बारे में सूचनाएं तथा प्रस्तावित विभागों विधायकों के संबंध में सूचनाएं मांग सकता है। राज्यपाल भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है और मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से सूचनाएं मांग सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही राज्य में वैसे ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि केंद्र में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की का महत्व है, वैसे ही हमारे राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का महत्व है। तो बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। ये उच्च न्यायालय का मतलब होता है बेटा ये हाई कोर्ट, इंग्लिश में उसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये उच्च न्यायालय था। ये हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्य की ही सारी बातें इसमें आ रही है। ये जो बेटा चैप्टर नंबर 19 राज्य स्तर प्रशासन, इसके कुछ जो क्वेश्चन है मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ एक बार। फिर से आप देख लीजिए, इसे नोट डाउन करिए, समझ के याद करने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेटा ये है हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ये आप जरूर देख लें और इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा नहीं है, आपका चैनल है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 19। चलिए बेटा, बाय बाय।